औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कीमियागरी में सुहागा, जिसे बोरक भी कहते हैं, बोरक एसिड भी कहा जाता है, बोरैक्स भी कहते हैं, बहुत अहमियत रखता है। जब भट्टी का काम शुरू होता है तो यहाँ पर सुहागा एक लाजमी जुज़ होता है। साबका मैंने जितनी भी अपनी वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग डाली हुई हैं, समझने वालों के लिए उसमें बहुत कुछ है। चलो, जो भाई नहीं समझते, जिन्हें नहीं पता कैसे काम लिया जा सकता है, उनको मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर देता हूँ कुछ चीज़ों की। 8 और 9 नंबर जो एपिसोड है, उसके लिए आप वर्किया को पहले किसी भी दाब में मुदब्बर कर लें। आपकी याकूती कलर की चरखशुदा जो वर्किया होगी, जो भाई इस कीमियागरी से नावाकिफ़ हैं, वो चरखशुदा वर्किया लें और उससे वो अमल सारा करें। आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। दूसरे नंबर पर जो कुछ दिन पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली है, 1 ग्राम तांबा 2 ग्राम नुकरा वाली, उसके ऊपर गंधक का लेप करना है, पतरा बनाकर शीर मदार के साथ। आप इसमें गंधक साफ़ की हुई डालें, ऐसी गंधक जिसका कार्बन निकल चुका हो। कवार गंदल के पानी में आप गंधक को 30 से 40 बजाव दे दें और 7 अमल के बाद 10 अमल के बाद पानी बदल दें, तो इंशाल्लाह आपकी गंधक बेहतरीन साफ़ हो जाएगी। या गंधक को साफ़ करने का एक मैंने पहले भी अमल बयान किया हुआ है, जो फटकड़ी और अंडों की सफ़ेदी के साथ है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने सारा कुछ वाज़ेह तौर पर समझाया हुआ भी है, तो फिर भी कमेंट में कुछ भाइयों ने पूछा है अंडे उबले हुए लें, अंडे कच्चे लें। यार, आप लोग इतना भी नहीं जानते कि हमने फटकड़ी करके निकालना है। तो अंडों की सफ़ेदी का मैंने जिक्र किया है, मैंने उबले अंडों का तो कहीं कहा भी नहीं कि आपने उबाल कर लेने हैं या कच्चे लेने हैं। जब सफ़ेदी आ गई और कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है, तो समझ लो कि कच्चे अंडों की सफ़ेदी कच्ची ही लेनी है, जो पानी की हालत में होगी। और जब मैं सफ़ेदी का जिक्र कर रहा हूँ तो कुछ भाई जर्दी की बात कर रहे हैं। यही बात है, जब आप किसी चीज़ को सुनना भी पसंद नहीं करते, तो फिर आप कीमियागरी में कैसे कामयाब होंगे? आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। आप लोगों को दूसरी बार रिकॉर्डिंग सुनना वो भी बहुत भारी लगता है। अच्छी तरह सुने और समझें, तो फिर काम करें। ये तो एक रिकॉर्डिंग है, हज़ारों किताबें हैं जो भरी पड़ी हैं नुस्खों से, और उनमें बहुत सारे नुस्खे कामयाब हैं। ये ऐसे ही नहीं कोई बैठा और उसने बैठ के अपने ज़हन से सारी तरतीब दी और नुस्खा लिख दिया। ये आज तक मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग या जितने भी नुस्खे बताए हैं, ये सारे के सारे
मुझे जिन उस्तादों ने समझाए हैं उन्होंने किताबों का हवाला दे देकर समझाए हैं कि फ़लाँ किताब में ये नुस्खा है, फ़लाँ किताब में ये नुस्खा है, और मैंने उन किताबों से नुस्खे उठाए और मेरी नज़र में कोई नुस्खा भी नाकाम नहीं है, हर नुस्खा ठीक है। तो भाई आप रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह सुना करें, समझा करें और उसके बाद काम किया करें। मुझसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मैंने वाज़ेह समझाई हुई है। अगर फिर भी आप बार बार मुझसे पूछेंगे तो मुझे जवाब देने का फिर इतना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं देता जवाब। मुझे भी और बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर मैं आप भाइयों के जवाब ही देता रहूं सारा दिन बैठकर, तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं रिकॉर्डिंग में हर चीज़ वाज़ेह तौर पर समझा देता हूँ। आप समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब आप समझने की कोशिश नहीं करते तो फिर आप सारी ज़िंदगी ठर्क ही करेंगे, कीमियागरी नहीं सीख पाएंगे। बेहतर ये है कि अच्छी तरह हर बात को समझा करें। हाँ, जहाँ कोई चीज़ मैं ना समझा पाऊँ पहले, तो आप उसको जब पूछेंगे मुझे तो मुझे भी एहसास होता है कि ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। लेकिन जिस चीज़ को मैं वजाहत कर चुका होता हूँ उसका जवाब देना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप लोगों को दोबारा रिकॉर्डिंग सुनना अच्छा नहीं लगता। चलो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। आज मैं आप भाइयों को सुहागा तेल करने के बारे में समझाता हूँ। आप शीर मदार लें और रीठे के छिलके लेकर आधा पाव, उसमें 2 से 3 तोले तक शीर मदार अच्छी तरह खर्ल करें। रीठे के छिलकों को बारीक पहले पीस लें और उसके बाद 2 से 3 तोले तक उसमें शीर मदार डालकर अच्छी तरह उसे गूंद लें। उसके अंदर 1 तोला नीले की डली रख दें और बंद करके उसे 1.5 से 2 पाव उपलों की आग दे दें। आपका नीला यहाँ पर सुर्खी मैल निकलेगा, वज़न उसका कम भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ये नीला आप ले लें। अब 2 से 3 लीटर शीर मदार लें, उसे शीशे की सुराही में डाल लें या शीशे के बीकर में डाल दें, इतना बड़ा सा हो, या कोई रोगनी बर्तन हो उसमें ले लें। अब ये नीला उसमें डालें जो हमने रीठे के छिलकों में बनाया था, और उसे आग पर रखकर एक उबाला दे दें। उबाला आने से पहले पहले ही ये दूध जब गर्म होगा तो फट जाएगा, इसका सारा मवाद एक साइड पे हो जाएगा और पानी अलग नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आग से उतार कर इसे रख दें, ये ठंडा होने दें और 1 दिन के बाद इसे अच्छी तरह फ़िल्टर कर लें। इस दूध का ये जो पानी हमने निकाला है, फ़िल्टर किया हुआ है, ये हमारा बहुत काम का है। ये फटकड़ी को तेल करता है, गंधक को तेल करता है, शिंगरफ को तेल करता है, ये कलमी शोरे का भी तेल करता है, सुहागे का भी तेल करता है। ये वो तेल है, ये वो पानी है दूध का जो हर सांड चीज़ को जारी करता है। इसके साथ हम गंधक को बना लें तो हमारी गंधक रंग देने वाली होती है। अगर हम दूध इस्तेमाल करें तो उससे भी गंधक रंग देती है, लेकिन इस पानी के साथ जब बनाएंगे तो वो तेल होना भी शुरू हो जाती है। हसबे ज़रूरत सुहागा लें और उसे इस पानी के साथ 1 घंटा खर्ल करें और फिर किसी कढ़ाई में रखकर, स्टील की कढ़ाई में रखकर आग पर रखें। सुहागा खुश्क होगा और फूल जाएगा। आग से नीचे उतारें और दोबारा 1 घंटा इसे खर्ल करें इसी पानी के साथ, फिर आग पर रखें। ये फूलेगा, खुश्क हो जाएगा। 7वें अमल के बाद ये फूलना बंद हो जाता है और दरमियान से थोड़ा थोड़ा सा तेल सा बनना शुरू हो जाता है। ये अमल करते जाएं, ये 35 से 40 अमल होंगे।
आपका सुहागा मुकम्मल तौर पर सुर्ख कलर में तेल हो जाएगा। ये आग पर भी तेल रहेगा और नीचे भी तेल रहेगा। ये है सुहागा तेलिया और कीमियागरी की जान है। जब भी आप कलमी शोरे का तेल करें तो उसके अंदर जब तक ये नहीं डालेंगे आपका कलमी शोरा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस सुहागे के अंदर आप हर चीज़ पका सकते हैं और जब इसे कलमी शोरे के साथ लगाएंगे तो फिर उस कलमी शोरे में हर चीज़ पका सकते हैं। और भी बहुत सारे नुस्खों में ये इस्तेमाल होता है। अकेला भी बहुत बड़ी कीमियागरी है। इससे बनाइए और इससे काम लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।